टेलीविजन देखना है, मन ने कहा तो हमारी आंखें टेलीविजन की ओर चली जाती हैं, है ना। मन ने कहा कि हमें सुंदर सी सुगंध लेनी है तो हमारी नासिका सुगंध की ओर चली जाती है। मन ने कहा कि हमें चलना है तो हमारे पैर उस तरफ चलने लगते हैं। तो उन 10 इंद्रियों का जो कमांडर है, होल्डर है, वो हमारा मन है। तो 10 इंद्रिय और एक मन मिलके बन गए 11। इसलिए एकादश प्राणो तिष्ठत्य देवता। वेदों में कहा गया है कि जो एकादश प्राण हैं हमारे, उनमें देवताओं का एक एक अंगों में वास होता है। इसलिए सभी गृहस्थियों को, सन्यासियों को नहीं, बैरागी को नहीं, साधु संत को नहीं, गृहस्थी को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। उस दिन हमें अन्न पान नहीं करना चाहिए, अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए, फल और दूध आदि का सेवन करना चाहिए। तो सभी भक्त आज यहाँ बैठे हैं। ये कथा श्री कृष्ण मानव ज्योति कल्याण ट्रस्ट, डॉक्टर सुजीत शर्मा इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने इसको स्थापित किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और इस ट्रस्ट की ये पहली कथा है और मेरे जीवन की ये 81वीं कथा है। पिछले 12 वर्षों में प्रभु ने हमसे 80 कथाएं करवा ली। तो आज आपके बीच हम बैठे हैं। आपकी कृपा हम पर रहनी चाहिए, तभी हम आपको कुछ सुना पाएंगे, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा, नहीं तो मेरे बस में कुछ बोलना नहीं है। प्रभु ने कहा है कि जीव के बस में कुछ भी नहीं, उसके बस में तो सांस लेना भी नहीं। वो किसी को क्या सुनाएगा, किसी को क्या बुलाएगा। तो श्रीमद् भागवत कथानक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को सुनाया। देवर्षि नारद सभी के लिए कल्याण कारक बनते हैं। वो घूमते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि हमारे प्रभु की चर्चा कहाँ चल रही है, और वो भगवान से मिलन कराने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित रहते हैं। उन्हें सुनाई पड़ा कि कोई भक्त भगवान को पाना चाहता है तो देवर्षि नारद उसे युक्ति बताते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान तुझे मिल जाएं। तो बैकुंठ लोक में देवर्षि नारद गए, वहां पर भगवान का अभिनंदन किया, प्रणाम किया और बोले कि प्रभु, कलिकाल में प्रायः जीव 3 प्रकार के तापों से जलते रहते हैं। 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में है माता, सुन लीजिए। और श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक भी वही है, जहां शुरुआत होती है महात्म में पहला श्लोक है, सच्चिदानंद स्वरूपा। आहा, कितना सुंदर रूप है हमारे कन्हैया का। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नुमः। हे कन्हैया, हे नारायण, तुमने पूरे संसार को उत्पन्न किया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तुम विश्व के उत्पन्न के कारण हो और तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नुमः। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सुंदर ढंग से लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक राम राज कतहूँ नहीं व्यापा, दैहिक राम राज कतहूँ नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक, हमारे जीवन में ये जलन हमेशा चलती रहती है। कभी शरीर रोगी हो गया, दैहिक ताप है ये। कभी पैसे खत्म हो गए, भौतिक ताप है। कभी ग्रहों की पीड़ा हो गई, कभी जल की वृष्टि हो गई, खेत की सारी खेती बह गई,
वो दैविक पीड़ा है। तो भागवत कह रही है कि अगर हम प्रभु का स्मरण करेंगे, इनका चिंतन वंदन करेंगे, तो ये तीनों ताप हमें सताएंगे नहीं। आएंगे तो भाई पैसा तो खत्म होगा, शरीर भी बुढ़ापे की ओर जाएगा, और वर्षा भी होगी, गर्मी भी पड़ेगी, ठंडी भी होगी। लेकिन जो भक्त है, भगवान के चरणों में है, उसको ये तीनों ताप सताएंगे नहीं। वो इनसे ऊपर उठ जाएगा, वो समता की स्थिति में चला जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, हे अर्जुन, तू समता को प्राप्त हो जा, तभी तू युद्ध को जीत पाएगा। शोक और हर्ष से परे हो जा, तभी तू जीवन को जी पाएगा। तो देव ऋषि नारद इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। बोले देव ऋषि नारद महाराज की। हमारे पिक्चर वालों ने देव ऋषि नारद को ड्रामेबाज बना दिया। बोले तो लड़ाई करवाते। अरे लड़ाई नहीं करवाते, देव ऋषि नारद देवताओं के ऋषि हैं, भगवान भी खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। वो अति शीघ्र भगवान से मिलन करा देते हैं। ऐसे महात्मा, ऐसे कृपालु देव ऋषि नारद जी हैं। तो यहां पर प्रायः जीवों को इन्हीं तीनों तापों से जलते हुए देखा। किसी को शरीर का कष्ट, किसी को धन का कष्ट, किसी को देवताओं का कष्ट। जब घर बनाया तो बोले महाराज मैंने बनाया है, बड़ा परिश्रम किया है, दिन रात एक किए हैं। और जब घर गिर गया तो पंडित जी के पास गए। बोले पंडित जी जरा देखना मेरा कौन सा ग्रह खराब चल रहा है। बोलो ब्राह्मण देवता की। ये देवता है, ब्राह्मण देवता है, वो आपको कुछ ना कुछ देता है। ब्राह्मण सदैव परोपकारी होता है। लेकिन आज कलिकाल में ब्राह्मण देवता नहीं रहा, पंडित हो गया। पंडित जी भी नहीं रहा, बोला जो पंडित आया है। पहले मास्टर घर में आता था तो घर का मालिक कहता था बेटा जाओ मास्टर जी आए हैं पढ़ लो। अब मालकिन कहती है जा बेटा मास्टर आया है पढ़ ले, आंख दिखाती। हमें सबके साथ श्रद्धा रखनी चाहिए। तो जो भी भक्त यहाँ आए हैं मैं उनसे यही विनती करूंगा कि अगर वो यहाँ बैठकर श्रद्धावान होंगे तभी यहाँ से कुछ मिल सकता है, नहीं तो श्रम ही श्रम है। क्योंकि हमारे वेदों में लिखा हुआ है यादृशी भावनेन यादृशी लभ्यन्ते। आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही आपको लाभ होगा। तो देव ऋषि नारद ने देखा कि यहाँ के प्रायः जीव कलुषित हैं, सभी तापों से जल रहे हैं। इतने में विचरण करते हुए शौनकाद ऋषियों का समागम होता है। शौनकाद ऋषियों के साथ देव ऋषि नारद की चर्चा होती है और वहां से विचरण करते हुए वो यमुना के तट पर श्री वृंदावन जाते हैं। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम बड़ा पावन, बड़ा पुनीत है, यमुना का तट है। वहां पर देव ऋषि नारद ने देखा कि एक युवती स्त्री, युवा स्त्री अपने 2 बूढ़े पुत्रों के साथ पड़ी है। ध्यान से सुना, ये हमारे भी घरों में है। 60 साल का पापा, 60 साल की मम्मी तो सुबह 4 बजे उठ जाती है और 16 बरस का, 22 बरस का जवान बच्चा 8 बजे सो के उठता है। बोलो भागवत भगवान की। ये हमारे साथ चल रहा है। तो वो बूढ़ी युवा है और उसके 2 बच्चे बूढ़े हो गए, पड़े खर्राटे भर रहे हैं। वो उसको धक्का मार रही है, उठ जा भाई 8 बज गए, ट्यूशन नहीं जाना क्या? अरे बोले मम्मी थोड़ा सा और सो लेने दो ना। बोले मम्मी फिर मैं पढ़ाऊं तेरे हिस्से का ट्यूशन। मम्मी चाय भी ले आई, मम्मी खाना भी बना लाई, तो मम्मी खाना भी बना लाई, बेटा अभी तक सो रहा है। तो देव ऋषि नारद ने उनसे पूछा कि हे माता तुम कौन हो और ये तुम्हारे दोनों पुत्र कौन हैं? तो लाइट हल्का। तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूं। भक्ति कृपालम ज्ञानम नारायणम जगदीश्वरम
भक्ति वंदना कर रही देवर्षि नारद की और कह रही देवर्षि नारद महाराज, ये स्थान बड़ा पवित्र है और हम श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न क्वत्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सून संगते, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। हे राधा रानी, अगर आपकी कृपा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। देवर्षि नारद ने कहा पूछिए। उसने कहा कि किस कारण से ऐसी स्थिति मुझे मिल गई है। देवर्षि नारद ने कहा कि ये तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य ये हमारे साथ रहते हैं। हम में ज्ञान भी है, हमें वैराग्य भी है, लेकिन प्रायः ये सोए हुए होते हैं। बोले जी कथा हो रही है, अच्छा जाएंगे सुन के आएंगे। लेकिन सुजीत जी गए, बोले माता ये अगली कथा आप करा लो। बोले इसमें तो बड़ा खर्चा लगता है। कथा सुनने की अभिलाषा तो है लेकिन कराना नहीं चाहते। भगवान का नाम पता तो है लेकिन लेना नहीं चाहते। हमारे शरीर में गर्मी होती है लेकिन जब रगड़ोगे तब गर्मी निकलेगी। जब तक दोनों हाथों को रगड़ेंगे नहीं, गर्मी नहीं आएगी। तो ज्ञान सभी के पास है, सभी बैरागी हैं, सभी ज्ञानी हैं, परंतु वो सोई हुई अवस्था है उनकी। उनमें लाइटिंग करने की जरूरत है, माचिस लगाने की जरूरत है। देवर्षि नारद ने उन्हें उपाख्यान सुनाया, गीता सुनाई, नारद पंचरात्र सुनाया, वेद सुनाए, पुराण सुनाए, लेकिन वो दोनों हिले डुले नहीं। देवर्षि नारद ने कहा भैया अब क्या करें? तो आकाशवाणी हुई। बोले हे देवर्षि नारद, इनके उठने का उपाय सनकादिक मुनीश्वरों से प्राप्त होगा। बोलो सनकादिक महाराज की। तुम बद्रिका आश्रम की ओर जाओ और वही तुम्हें कोई उपाय बताएंगे। तो देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े और सनकादिक मुनीश्वरों का संवाद हुआ। सनकादिक मुनीश्वरों ने देवर्षि नारद से कहा कि हे देवर्षि नारद, तुम प्रायः बड़े ज्ञानी हो और ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो, अरे जाओ उन्हें भागवत रसपान कराओ। भागवत बोले भागवत भगवान की जय। तो ये भागवत क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को शुक्रताल, यहां से 30-35 किलोमीटर दूर है, कभी जाइए आप दर्शन करके आइए। गंगा का तट है और बैठे सुना रहे हैं। तो आज के जो भी हमारे परीक्षित हैं, बोले परीक्षित महाराज की जय। तो वो कथा का पान कर रहे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। तो कलयुग के 125 वर्ष बीत जाने के बाद, 125 वर्ष कलयुग के बीत जाने के बाद राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा गंगा के तट पर सुनाई। तो ये राजा परीक्षित कौन है? इनको ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने क्यों सुनाई, ऐसा क्या हुआ था, ये सब कथा बड़ी लंबी है, विस्तृत है। तो द्वापर के अंत में कौरव और पांडव दोनों के बीच प्रायः कलह से युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उनको आपस में ही लड़ा के उनका सर्वनाश कर दिया। भगवान ने कहा कि मेरा जन्म हलवा पूड़ी खाने के लिए नहीं होता, लड्डू खाने के लिए नहीं होता, ये कथा प्रसाद लेके और मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, इससे अपने जीवन में धारण करने के लिए बनाई गई है। तो भगवान कह रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं हर युग में जन्म लेता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, साधु संतों का त्राण करता हूँ। गोदुज धेन देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। रामायण के वो विप्रों का, दुजों का
ब्राह्मणों का उत्थान करने के लिए भगवान आते हैं। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु ले मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीर। बोले भागवत भगवान की जय। वो आते हैं और हमारे भावों की पीड़ा का नाश करते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि यहां ना दुख है ना सुख, ना 11 बजे है ना 10:30, ये आपका भाव है। आप अपने मन में भाव बनाइए कि हमारे सामने बाके बिहारी आ गए, 7 दिन के लिए भागवत के रूप में आ गए हैं और हमें ये आनंद देंगे। तो आप सचमुच यहाँ से भागवत भगवान को अपने साथ ही पाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है, हम सब में बसा हुआ है। हम में कोई खास नहीं, इनमें कोई खास नहीं, इनमें कोई खास नहीं, सब एक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमने कहा बाबा जी राम राम, उधर से बाबा जी ने कहा राम राम। हमने कहा जी राधे राधे मैया, उन्होंने भी कहा राधे राधे। मतलब जो तेरा राम वही मेरा राम, जो तेरा ठाकुर वही मेरा ठाकुर, हमें अंतर कैसा भाई। तो आइए यहाँ पर हम सभी एक भजन करते हैं और अपने हृदय को भगवन्यमय बनाते हैं। भगवान का जो सबसे प्यारा स्थान है वो कौन सा है? हृदय। इसलिए हृदय में भगवान को बसाना है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार। चांदनी लहरों को भी, चांदनी लहरों को भी तूफान बना देती है, और श्रद्धा पत्थर को भी भगवान बना देती है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञाना, तो श्रद्धा रखनी है और भजन करना है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, तुझ में ओम, मुझ में ओम, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। सभी गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। तुझ में सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। तुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम, मुझ में ओम। कैसे है तो कह रहे एक बाप के बेटे हैं सब, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं सब, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं सब, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं सब, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता।
ना जाने किस मूर्ख ने ये, ना जाने किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया। तुझ में ओम सब में ओम सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्यार कोई नहीं भक्त कह रहा है कि हम एक दूसरे से द्रोह करते हैं, पैर की गांठ बांधते हैं, लड़ाई करते हैं। हम एक कैसे? जितने हैं संसार में प्राणी सब में एक ही ज्योति, जितने हैं